इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी भी। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की उत्पत्ति की। प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में कई दिलचस्प और कभी-कभी बिल्कुल अलग-अलग बातें मिलती हैं, जिन्हें आज हम एक साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को भी सोच में डाल रखा है। वो सवाल ये है कि अगर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत को नियंत्रित करते हैं, तो खुद उनका निर्माण किसने किया? है ना एक बड़ा सवाल। शिव का जन्म वाकई एक गहरा रहस्य है। इस खोज की शुरुआत जन्म के मूल विचार से ही होती है, और यहीं पर प्राचीन ग्रंथ हमारे सामने सबसे बड़ा और हैरान करने वाला तथ्य रखते हैं। शिव पुराण इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देता है। इसके अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे खुद प्रकट हुए हैं। उनके ना तो कोई माता पिता हैं, ना उनका जन्म हुआ है, और ना ही कभी उनकी मृत्यु हो सकती है। वे पंचभूतों से पूरी तरह से परे हैं, और मृत्यु का तो उन्हें रत्ती भर भी भय नहीं है। पुराणों में हमें शिवजी के जन्म की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं, और ग्रंथों में थोड़ा और गहराई से जाने पर यह स्थिति और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। जब बात ये आती है कि असली आदिदेव कौन है, तो कहानियां आपस में टकराने लगती हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों ही पूरी तरह से विपरीत कहानियां बताते हैं। एक तरफ विष्णु पुराण दावा करता है कि शिवजी का जन्म भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाली तेज किरणों से हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ शिव पुराण कहता है कि जब शिवजी अपने पैरों की मालिश कर रहे थे, तब उनके पैरों के मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। अब ये तो एक ऐसा रहस्य बन गया कि आखिर किसने किसको बनाया। आदि और अंत रहित एक अनंत अग्निस्तंभ सर्वोच्च कौन है? इस सबसे बड़ी बहस को सुलझाने के लिए प्राचीन कथाओं में एक ऐसे महाघटनाक्रम का जिक्र आता है जो सच में विस्मयकारी है। ये घटना भगवान शिव की विशालता को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। हुआ यूं कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था, तब अचानक से एक अंतहीन जलता हुआ विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। इसका कोई छोर नहीं दिख रहा था। ऊपर का सिरा ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह रूप लिया और नीचे की ओर खुदाई करने लगे। लेकिन पता है क्या? दोनों ही इसका कोई छोर नहीं ढूंढ पाए, और अंततः उन्हें भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनके स्वयंभू होने की बात को स्वीकार करना पड़ा। ब्रह्मापुत्र रुद्र। अब देखिए, इस अनंत ब्रह्मांडीय अग्नि स्तंभ के बिल्कुल विपरीत एक और बहुत ही लोकप्रिय कथा है, और ये कथा भगवान शिव की उत्पत्ति को एकदम मानवीय स्तर पर ले आती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब पूरी दुनिया जलमग्न थी और केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर सो रहे थे, तब उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा जी शिवजी को पहचानने में विफल रहे, लेकिन जब विष्णु जी की कृपा से उन्हें सच का पता चला, तो उन्होंने बहुत गहरी क्षमा याचना की। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने शिवजी से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की, और इसका नतीजा ये हुआ कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए एक बालक की जरूरत पड़ी, तो सर्वोच्च सत्ता यानी स्वयं भगवान शिव एक नवजात शिशु के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए। अब जब ये दिव्य बालक प्रकट हुआ, तो वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, किसी भी तरह से चुप ही नहीं हो रहा था। इस वजह से ब्रह्मा जी ने उस बालक को एक बहुत ही सटीक नाम दिया, रुद्र। इस शब्द का सीधा सा अर्थ ही होता है रोने वाला। अब यहाँ सबसे खास बात ध्यान देने वाली है। उस रोते हुए दिव्य शिशु को शांत करने के लिए एक दो नहीं बल्कि बहुत ही असाधारण उपाय करने पड़े थे। सिर्फ एक नाम से तो बात ही नहीं बनी। उस नवजात शिशु को पूरी तरह से शांत करने के लिए ब्रह्मा जी को पूरे 108 अलग अलग नाम देने पड़े थे। जी हाँ, 108 नाम। शिव पुराण में इस ऐतिहासिक बात का गहराई से जिक्र है, और माना जाता है कि ब्रह्मा जी के दिए गए वे 108 नाम आज भी पृथ्वी पर लिखे हुए हैं। सृष्टि के स्रोत परम पिता सदाशिव। अब हम इस ब्रह्मांडीय रहस्य की सबसे गहरी परत की ओर बढ़ते हैं, जो श्रीमद् देवी महापुराण में छिपी है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड के असली माता पिता के बारे में पूछा था, और इस ग्रंथ में उसी परम प्रश्न का उत्तर मिलता है।
ये अद्भुत ग्रंथ एक बड़ा खुलासा करता है कि स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का जन्म देवी दुर्गा और सदाशिव के मिलन से हुआ था। यहाँ देवी दुर्गा पूरी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और सदाशिव अंतिम परमपिता या परम सत्ता है, और सदाशिव ने ही इन तीनों देवताओं को उनके अलग अलग ब्रह्मांडीय कर्तव्य सौंपे थे। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि परमपिता सदाशिव के 5 मुखों से ही अस्तित्व की मूल ध्वनियां उत्पन्न हुई। सद्योजात से अकार, वामदेव से उकार, अघोर से मकार, तत्पुरुष से बिंदु और ईशान मुख से नाद यानी ध्वनि उत्पन्न हुई। और जब ये सारी ध्वनियां एक साथ मिलती हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाली परम प्रतिध्वनि ओम का निर्माण करती हैं। खैर, यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। सदाशिव पूर्ण और अव्यक्त स्रोत हैं जो हर एक चीज से परे हैं, लेकिन भगवान शिव वो सुलभ स्वरूप हैं जिनकी हम व्यापक रूप से पूजा करते हैं और जो सक्रिय रूप से इन सर्वोच्च ब्रह्मांडीय इच्छाओं का पालन करते हैं। शैव परंपरा में भगवान शिव को ही सर्वोच्च सत्ता मानकर पूजा जाता है। विश्व के प्रथम गुरु, आदि गुरु शिव, भगवान शिव की उत्पत्ति को पूर्ण अनंतता से लेकर एक रोते हुए शिशु तक समझने के बाद इस पूरी पहेली का एक आखिरी हिस्सा बचता है। वो ये कि इतना अपार ब्रह्मांडीय ज्ञान पूरी दुनिया तक आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, भगवान शिव तो स्वाभाविक रूप से संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान को अपने भीतर समेटे हुए हैं, इसलिए उन्हें कभी किसी शिक्षक या गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने कभी किसी से शिक्षा नहीं ली। इसके बजाय वो खुद आदि गुरु यानी दुनिया के सबसे पहले शिक्षक बन गए, और यहीं से ज्ञान को आगे बढ़ाने की इस खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये अनंत और परम ज्ञान हर किसी को ऐसे ही आसानी से बांट दिया गया था? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव ने बहुत ही सावधानी से केवल 7 सबसे मेधावी शिष्यों के एक बेहद करीबी समूह को चुना था। इस परम ज्ञान को विरासत में प्राप्त करने के लिए चुने गए इन 7 शिष्यों को आज पूरी दुनिया में हम श्रद्धेय सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं, जिन्हें आज भी सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है। तो जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण समाप्त होता है, ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर केवल भगवान शिव की उत्पत्ति के रहस्य को खोजने भर से ही इतनी विस्मयकारी और जटिल बातें सामने आती हैं, तो सोचिए, इन प्राचीन ग्रंथों के भीतर और ऐसे कौन-कौन से अनंत ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे होंगे जो अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।